कौन ऋषि मुनियों की तरह से हड्डी गलाएगा? जब मुक्ति इतनी आसान कर दोगे, इतने टेम्परेचर में गर्मी में कौन सत्संग सुनने आएगा? अरे का हमारा है, हमने तो मुक्ति का पट्टा करवा लिया, मर जाएंगे, हमारे बस एक काम और बाकी है। हमारे मरने के बाद हमारे नाती पोता पूरे इलाहाबाद में सबको लड्डू पूड़ी खिला देंगे, तेरे ही मना देंगे और चिट्ठी पर लिख देंगे मेरे पूजनी दादाजी का क्या हो गया? क्या हो गया? स्वर्गवास। क्या हो गया? कहा जो बचा खोचा कसर है पट्टा हो जाएगा मुक्ति का। नाती पोता पार लगा देंगे, लिख देंगे मेरे दादाजी का क्या हो गया। तो जब आप मुक्ति को इतना आसान कर दोगे तब तो संतों का स्कूल सत्संग खाली हो जाएगा। बस आज धोखा यही हो रहा। हमारे गुरु महाराज इस पर देखो एक बड़ी सुंदर कहानी सुनाते थे। बाबू साहब सो गए कि जाग रहे हैं? बैठे रहना सब लोग, देखो लाइट जले इसलिए 6 बजे शुरू किया गया। कुर्सी की पेटी बांधे रहिए, अभी कम से कम बैठ उठना मत, अभी कम से कम 2 घंटा बैठने का तो अभ्यास करो। जब सत्संग में नहीं बैठ पाओगे तो भजन में क्या बैठोगे आप? सत्संग में वो कमर दर्द कर रही, पैर दर्द कर रहा, तो ध्यान भजन कैसे करोगे आप? सत्संग में बैठने का मतलब एक्सरसाइज, आपका अभ्यास होता है, एक अपना ख्याल ध्यान एकाग्र करके, तब तो ध्यान भजन बनेगा। तो देखो गुरु महाराज एक बड़ा सुंदर दृष्टांत सुनाते थे। नदी के किनारे बालू पर एक देवी जी का बड़ा सुंदर मंदिर बना हुआ था। चैत का क्वार का पवित्र महीना, चैत का जब नवरात्रि का पवित्र महीना आता था तो 9 दिन का रेगुलर लगातार मेला लगता था। सारे इलाके की जनता फूल बतासा लेकर देवी के मंदिर में पूजा के लिए दिन भर मेला। रात में तो खैर पूजा बंद हो जाती थी, मैया का फाटक बंद हो जाता था, लेकिन सुबह दिन निकलते ही फाटक खुल गया और दिन डूबते तक पूजा चलती रहती थी। एक गांव के 25-30 आदमी जो आपस में दोस्त थे, मित्र थे, संगी साथी, उनकी एक टीम थी, गैंग। उन्होंने कहा भाई देखो चैत का महीना चल रहा, देवी का दिन है, एक दिन के लिए हम लोग भी पूजा कर लिया जाए। 9 दिन तो हम लोग शराब छोड़ नहीं पाएंगे, पियक्कड़ आदमी कहाँ 9 दिन छोड़ेगा? 9 दिन शराब कैसे छोड़ पाएगा? कहा लेकिन एक दिन हम लोग भी पुजारी बन जाए, कुछ तो पुण्य मिल जाए देवी मैया से। अगले दिन तय हो गया, सब लोग नहा धो करके पूरे माथे भर चंदन तिलक टीका लगाकर फूल बतासा लेकर के सब देवी के मैया के मंदिर के करीब पहुंच गए। जब मंदिर के बिल्कुल करीब पहुंचे, फाटक खुला, उनके पूजा का नंबर लगने वाला, तब तक उसमें से उनके एक साथी को बड़े जोर से टट्टी लग गई। क्या लग गई? टटिया नहीं, टट्टी लग गई। टट्टी माने लैट्रिन। उसने कहा भाई बड़ा गड़बड़ हो गया, कोई उपाय बताओ। उसके साथियों ने कहा बस एक ही उपाय है कि 10 मिनट टट्टी रोक लो, हमारा नंबर लग गया पूजा का, हम लोगों का ही नंबर है, पहला नंबर, पूजा कर लिया जाए। मेला के बाहर चलो, नदी के किनारे जंगल में टट्टी करो, वहां पानी मिलेगा। यहाँ मंदिर के सामने कहाँ टट्टी करोगे, यहाँ पानी कहाँ, नदी तो दूर है। उसने कहा 10 मिनट रुकने वाली टट्टी नहीं है, हमको ऐसी टट्टी लग गई है, अगर 1 मिनट की देरी हो गई तो आज मेरा चड्डी पायजामा खराब हो जाएगा, सारी जनता में मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मेरी इज्जत बचा लो। भाई जनता के बीच में टट्टी कोई कर दे इसी में तो बदबू तो करेगा, अगल बगल लोग कहेंगे कौन टट्टी कर दिया, तो पता तो चली जाएगा भाई बदबू कहाँ से आ रही है। उसने कहा मेरी इज्जत बचा लो, नहीं लोग कहेंगे बुढ़ा आदमी चड्डी में टट्टी कर दिया, और मंदिर के सामने आकर के कर दिया। तो उसके साथियों ने कहा अच्छा देखो एक उपाय है, नीचे है बालू, हम सब लोग घेरा बना करके खड़ा हो जाते हैं। अब नीचे कौन देख रहा, सबका ध्यान तो देवी मैया के मंदिर की तरफ लगा।